हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यीलिंग और मास्कमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैनवांग जी की यीलिंग और लैनवांग जी की फिर से एक मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में लैनवांग जी को जो हल्का फुल्का डाउट पहले था वो फिर ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी अभी जो है ना वो कहीं ना कहीं वो डाउट फिर से उमड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो डाउट उसे स्टार्टिंग में हुआ था ना वो अभी भी हो सकता है। शायद क्या पता यिलिंग और विंग दोनों एक ही इंसान हो। इसलिए फिलहाल के लिए तो लैन वांगजी फिर से एक डाउट में आ चुका था। विंग जैसे ही वापस से ब्यूरल माउंट पहुंचा था उसने जल्दी से अपने इनर रोब्स भी बदल दिया और जो थोड़ा बहुत ऑयल उसके पास बचा था वो उसको अपने रिस्ट पे अपने हाथों पे थोड़ा हल्का सा अप्लाई कर दिया था, ताकि अगर लैन वांगजी आज के दिन में उसको मिल जाए तो उससे ये पता चल सके कि अभी भी उसके हाथों से उसकी जो ऑयल थी ना उसकी स्मेल आ रही है और कपड़े जो उसने चेंज कर लिए हैं इसकी वजह से उसकी स्मेल नहीं आ रही है। यहाँ पे लैन वांगजी अपने रूम में था और विंग अपने केव में था, क्योंकि आज का जो इंसिडेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं विंग को भी ये रियलाइज़ करा रहा था कि शायद कहीं ना कुछ डाउट तो आज लैन वांगजी को हो ही चुका होगा, या फिर आने वाले टाइम पे अब उसे और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और उसके साथ साथ उसे एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि अब उसे लैन वांगजी से थोड़ा मिलना कम करना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे पक्का ही पता तो चल ही जाएगा यिलिंग और विंग दोनों एक ही हैं। लेकिन अब उसे अब टाइम चाहिए, अब अच्छे से प्लानिंग करनी होगी, कुछ चीज़ों को देखना होगा वो कैसे इस सारी चीज़ों को लैन वांगजी के सामने लेके आ सकता है। और वो ज़्यादा दिनों तक इस सब चीज़ों को छुपाए रख भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, उससे पहले ये जानना वो ज़रूर चाहेगा कि क्या अगर उसे लैन वांगजी को पता चलता है कि यिलिंग और विंग दोनों एक ही हैं तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा एज ए हस्बैंड, या फिर जो विंग के लिए उसके दिल में कड़वाहट है वो यिलिंग के लिए जो प्यार है उसको तबाह कर देगी, या फिर यिलिंग के लिए जो प्यार है वो विंग के लिए जो कड़वाहट है वो उसको दबा देगी। ये सारी चीज़ें वो पहले जानना चाहता था। इसलिए उसका अभी मोटिव था कि नेक्स्ट मीटिंग में जब वो लैन वांगजी से मिलेगा तो तब वो धीरे धीरे चीज़ों को उगलवाना शुरू करेगा कि उसके दिमाग में आखिरकार विंग के लिए क्या है, यिलिंग पैट्रियार्क के लिए क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए तो उससे नहीं ही मिलना चाहिए। दूसरी तरफ लैन वांगजी था जो कि पुरानी चीज़ों को और आज की हुई चीज़ों को ना रिलेट कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सच में उसको इस तरीके से धोखा दे सकता है, इतने दिनों तक अंधेरे में रख सकता है। ऐसा नहीं है कि यिलिंग और उसका रिश्ता आज से है, वो पहले से है, बहुत टाइम से है। तो क्या तब से यिलिंग उससे झूठ बोल रहा है, या फिर उसके दिमाग में बस ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल के लिए उसने ये सारी चीज़ें किसी को भी नहीं बताई थी, खुद यिलिंग को नहीं बताई थी कि उसे उस पर डाउट हो रहा है कि वो कहीं बीइंग तो नहीं है। इसलिए अभी तो फिलहाल वो यही सोच रहा था कि ठीक है, अगर उसको अब और एक और बार शक हुआ तो वो इस बात की तह तक जाएगा, लेकिन फिलहाल वो इस चीज़ को यहीं पे छोड़ देगा। लगभग एक हफ्ता निकल चुका था। लैन वांगजी और यिलिंग कंटिन्यूसली बातें तो कर रहे थे, बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू, लेकिन अभी भी इस एक हफ्ते में यिलिंग ने एक बार भी मिलने का नाम नहीं लिया था, एक बार भी उससे मिलने को नहीं कहा था। और लैन वांगजी जो कि हमेशा से ही मिलना अवॉइड ही कर रहा था, जब से वो यिलिंग आया था, ब्यूरल माउंट आया था, उसने भी ज़्यादा कोई इस बारे में बात नहीं की थी। और इस बीच विंग और लैन वांगजी इन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली बस बातें ही चल रही थी, चीज़ें ही हो रही थी, टाइम एक साथ गुजारा जा रहा था। लगभग चीज़ें काफ़ी अच्छी होते जा रही थी और यही चीज़ें एक्चुअल में वैन किंग चाहती थी, और वैन किंग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही थी। आज विंग का टर्न था बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने का, तो वो अपने टर्न को ही अभी बच्चों को ही सिखा रहा था। हमेशा की तरह लैन वांगजी को उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था कि वो बच्चों को सिखाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, इतने दिनों में वो ये तो जान चुका है कि विंग सिखाता कम है और बच्चों को बिगाड़ता ज़्यादा है। उन्हें रेस्ट पे ज़्यादा रख देता है, या फिर बोल देता है चलो आज नहीं तो कल ही सही। इसलिए फ़िलहाल के लिए वो भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। लेकिन आज वो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा लगन से उन्हें सिखा रहा था, इतनी
डेडिकेशन के साथ किसी को कुछ भी सिखाते हुए पहली बार उसने विंग को देखा था। और ये देख के कहीं ना उसको भी एक मूड हुआ कि क्यों ना आज वो विंग के साथ कुछ खचर वचर करे, कुछ नोक झोंक हो जाए। तो उसने बिना सोचे ही यहाँ पे लैन वांगजी ने अपनी स्वॉर्ड अपने म्यान से बाहर निकाली और वो भी फ्लाई करते हुए विंग के सामने जा चुका था। और जैसे ही वो सिखाने के लिए मतलब विंग ने सिखाने के लिए स्वॉर्ड आगे की थी, बट लैन वांगजी ने उस स्वॉर्ड में अपनी स्वॉर्ड रख दी थी। मतलब खुले आम चेतावनी थी कि आज उसे उसके साथ स्वॉर्डमैनशिप करनी होगी। पहले तो विंग इस सब से बचने की कोशिश कर रहा था, या ये कहो कि उसे अच्छे से पता है भैया दो जने अगर फाइट करेंगे तो यहाँ पे तबाही ना आ जाए, इसलिए वो इस सब चीज़ों से बचने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन लैन वांगजी उसको बार बार अटैक पे अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से विंग को ना चाहते हुए भी उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए ही सही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। विंग ने इस दौरान जब लैन वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस किया ना, तो वो नोटिस कर पा रहा था कि शायद यिलिंग आने के बाद, इस ब्यूरियल माउंट में आने के बाद पहली बार उसने लैन वांगजी के फेस पे इतनी क्यूट सी स्माइल देखी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस मोमेंट को ना एंजॉय कर रहा था। लैन वांगजी को इस तरह एंजॉय करता देख वो पूरी तरीके से खो चुका था। उसे यही नहीं पता चला कि वो अभी हार भी सकता है, और हो सकता है कि जो इंसान उसके सामने एंजॉय कर रहा है वो कब दाव में आ जाए, और कब इस स्वॉर्डमैनशिप जो कि यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ चल रही थी वो कब ओरिजिनल में बदल जाए, और कब यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध होने लगे। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जहाँ से स्टार्ट होता है ना गेम, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हम जीतना चाहते हैं। चाहे हम अपने एनिमी के साथ हों या फ्रेंड के साथ, हमारे अंदर ही जीत की चाहत ज़रूर होती है, और वो शायद लैन वांगजी के भी अंदर आ जाए और इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए कहीं वो भी विंग पे जोरदार अटैक ना कर दे। बट वो लैन वांगजी था, द ग्रेट हांग वंजुन। इतनी ऐसे कैसे वो चीटिंग कर दे। उसने शॉर्ट से ही विंग को अपनी तरफ खींचते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तो क्या कहते हो, एक राउंड हो जाए। विंग ने जैसे ही ये सुना ना, उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे, वो ना बोले वो हाँ बोले। अगर वो ना बोलता है तो डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि वो लैन वांगजी से हार गया, लेकिन अगर वो हाँ बोलता है तो वो लैन वांगजी को हराना नहीं चाहता, और लैन वांगजी ने अगर उसे बैटल पे हरा दिया तो ये तो एकदम वो वाली बात हो जाएगी ना कि वो अपनी महारानी जितनी भी मतलब पावरफुल नहीं है। मतलब वैन किंग ने लैन वांगजी को हराया था, लैन वांगजी अगर विंग को हरा दे तो यहाँ पे सबसे पावर मतलब क्या कहते हैं उसको, जो अनस्किल्ड बोला जाएगा ना, वो लैन वांगजी सॉरी विंग ही होगा। इसलिए विंग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि मैं वैन किंग से हरा हुआ इंसान मैं तुम्हारे साथ कैसे बैटल कर सकता हूँ। शायद उस दिन लक मेरे साथ नहीं था, या फिर हो सकता है मैं उतना स्किल्ड नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारे जितना तो कर ही सकता हूँ। या फिर तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं करते। वो बैक अपने आप को करने ही वाला था कि तभी विंग उसको शॉर्ट से ही रोकता है और उसके बाद बोलता है, तुम शायद भूल रहे हो मैं यीलिंग पैट्रियार्क हूँ। लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, और इसी हीलिंग पैट्रियार्क से मैं बोल रहा हूँ कि हम स्वॉर्डमैनशिप करते हैं और देखते हैं कि हम में से ज़्यादा कौन पावरफुल है। लैन वांगजी का आंसर विंग ने अपनी शॉर्ट से दिया था, शॉर्ट को उसके आगे किया था, और यहाँ पे अटैक सिर्फ एक हल्का सा अटैक किया था, और लैन वांगजी ने भी उसका जवाब बिल्कुल वैसे ही दिया था। स्टार्टिंग में सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि एक नॉर्मल सी चीज़ चल रही है, एक नॉर्मल सी स्वॉर्डमैनशिप चल रही है, क्योंकि वो लोग जानते हैं लैन वांगजी या विंग उन दोनों में से कोई भी अभी अपने फॉर्म पे नहीं आए हैं। वो लोग कभी भी ऐसे ऐसे फाइटिंग नहीं करते हैं, उनका एक अलग टोन है। स्पेशली विंग का ये टोन नहीं है। वो कभी भी मुस्कुराते हुए स्वॉर्डमैनशिप करेगा तो मतलब वो सीरियसनेस के साथ नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ को भी मजाक में ले रहा है। और लैन वांगजी की फेशियल एक्सप्रेशंस जो हमेशा से ही कोल्ड रहे हैं, वो आज हल्की सी मुस्कान उस पर थी, तो ऑफकोर्स सी बात है इस वक्त सीरियस तो वो भी नहीं है।
सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कब धीरे 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 चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लगी कि अब उन लोगों की चीज़ें धीरे धीरे सीरियसनेस की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ रही थी उनके फेस पे। हाँ, अभी भी स्माइल थी, बट वो स्माइल वो वाली थी ना, जैसे कि हम एक तरीके से श्योर होते हैं कि सामने वाले इंसान को हम हराने वाले हैं, और एक खुशी जो होती है ना उस टाइम पे, जो स्माइल हमारे फेस पे होती है, वो वाली स्माइल थी। और ऐसा लग रहा था कि दोनों ही अपने एंड से जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से उन दोनों के बीच में एक सच में एक गजब तरीके का बैटल स्टार्ट हुआ था। लैन वांग जी भी आज पहली बार इस बैटल को एंजॉय कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि स्वॉर्डमैनशिप, जो कि वो हमेशा युद्ध के लिए, बैटल के लिए इसको प्रिपेयर करता है, वो आज इस चीज़ को करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और इतना ज़्यादा खुश होगा इस सबको करके। इस वक्त उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि वो जीतेगा या हारेगा। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि ये मोमेंट बस चलते जाए, और दूसरी तरफ विंग के दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि भले ही वो हार जाए, वो 10 बार हार जाए, लेकिन फिर भी ये बैटल हमेशा चलते रहे हम दोनों के बीच में। जो ये लड़ाई चल रही है ना, ये चलते रहे, क्योंकि ये लड़ाई वो वाली नहीं थी जो हमेशा होती है। एक ऐसी लड़ाई जहाँ पे विंग जीत के भी हार जाता है, लैनवांग जी हार के भी जीत जाता है। यहाँ पे विंग के लिए एकदम ऐसी वाली सिचुएशन थी ना, अगर वो हार भी गया ना तो भी वो जीत जाएगा। लैनवांग जी इस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना चाहता था जहाँ पे उसकी जीत थी, और विंग इस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना चाहता था जहाँ पे ये ख़त्म ही ना हो। दोनों के ही बीच में बहुत बहुत तगड़ी वाली फाइटिंग चल रही थी। मतलब इस वक्त अगर उन शॉट्स की टकराने की आवाज़ को कोई गौर से सुने ना, तो वो एक म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। एक ऐसे रिदम में वो चल रहे थे ना कि अच्छे खाने खासे गाने की ना बीट पे चल रहे थे वो। उन लोगों ने कब पूरा ग्राउंड घेर लिया था उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कब उन्होंने पूरा ग्राउंड यहाँ पे, मतलब पूरे ग्राउंड में घूम चुके थे वो, और अभी भी उनकी स्वॉर्डमैनशिप चलते जा रही थी। लगभग 1 घंटा ये चला था। 1 घंटे में उनके पूरे कपड़े पसीने से तरबतर हो चुके थे, कपड़ों में पूरी धूल ही धूल थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर जो आज एनर्जी थी ना, उसके इससे पहले कभी उन लोगों ने महसूस नहीं की थी। कभी नहीं लगा था उन्हें कि इतनी देर तक भी वो बैटल कर सकते हैं। वो स्वॉर्डमैन से बिना रुके, एक बार 1 मिनट के लिए भी ब्रेक लिए बिना वो इतना तलवार चला सकते हैं। आज उन्हें खुद खुद से पहली बार पता चल रहा था। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, पता नहीं क्यों उसे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, और लैनवांग जी को देख देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था। भले ही उसने अपना फोकस नहीं खोया था, लेकिन उसका फोकस लैनवांग जी के फेस पे भी पूरा था। लैनवांग जी के फेस पे आते हुए वो प्यारी सी स्माइल, एक सेटिस्फाइंग सी एक्सप्रेशंस उसको और भी ज़्यादा अच्छा फील करा रही थी। शायद 2 जगह एक साथ फोकस करना इतना भी आसान नहीं होता, और इसका खामियाजा विंग को भुगतना पड़ा। एक पल के लिए ही सही वो स्टिफ हो चुका था जब लैन वांग जी ने अपनी स्माइल को थोड़ा बढ़ाया था। इस वक्त उसके दांत भी दिख रहे थे। हाँ, अभी तक जो स्माइल सिर्फ लिप्स से उसको दिख रही थी, इस वक्त उसके तीत भी उसमें इंक्लूड हो गए थे। और ये देख के विंग थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन स्टिफ हो चुका था, और लैनवांग जी ने जानबूझ के किया या नहीं किया, या जीतने के लिए किया, जिस भी कारण से किया, उसने अनजाने में ही किया, लेकिन उसने अटैक किया। और इस अटैक का नतीजा ये हुआ कि उसकी तलवार विंग के राइट आर्म पे जाके लगी थी। लैनवांग जी ने जैसे ही नोटिस किया कि इस बार उसकी तलवार विंग की तलवार से न टकरा के किसी और चीज़ से टकराई थी। ऑफ कोर्स सी बात है, तलवार ने किसी चीज़ को काटा है तो उसे इतना अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि उसने कोई सॉफ्ट चीज़ को टच किया है। और वैसे ही उसने इमिडिएटली अपनी स्वॉर्डमैनशिप, अपनी तरफ से हो रही तलवारबाजी को भी रोक दिया और डायरेक्टली विंग की तरफ देखा। विंग जो कि अभी भी लैनवांग जी को देख रहा था, और लैनवांग जी जो कि विंग के राइट आर्म को देख रहा था। हालांकि विंग के कपड़े काले थे जिसकी वजह से कपड़ों में कुछ नहीं दिखा, बट उसके हाथ ने जो तलवार थाम रखी थी ना, उस तलवार के ऊपर भी खून आना शुरू हो चुका था।
उसके हाथ से बहता हुआ खून अब तलवार पे जाके लगा था और विंग ने अभी भी अपने नज़रें पता नहीं क्यों लैनवांग जी से नहीं हटाई थी। लैनवांग जी ने जल्दी से अपनी तलवार दोबारा से म्यान में रखी और विंग की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से उसके आर्म को पकड़ा और उसके बाद उसके आर्म मतलब जहाँ पे कट लगा था ना वहाँ पे अपने हाथ से जल्दी से दबाया। भले ही उसे पता था कि उसकी तलवार का घाव इतना गहरा है कि उसके हाथ से दबाने भर से कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी से एक स्टूडेंट से कहा कि जाके वैन किंग को बुला के लाओ, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था कि यहाँ पे डॉक्टर वैन किंग ही है। इसलिए जल्दी से एक स्टूडेंट वैन किंग के पास पहुंचा, जो कि ऑलमोस्ट उसी एरिया पे आ रही थी, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि लैनवांग जी और विंग के बीच में स्वॉर्डमैनशिप चल रही है और उससे भी वो देखने का मन था। लेकिन रास्ते में ही उसे ये पता चला था कि स्वॉर्डमैनशिप के दौरान ही विंग थोड़ा घायल हो चुका है। और ये सुन के उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अगर दो लेजेंड फाइट करेंगे तो, और फाइट में अगर डैमेज भी हुआ है तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, कोई नॉर्मल डैमेज तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ बड़ा ही हुआ होगा। और वैन किंग ने अपने पैरों की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए बहुत जल्दी से जल्दी विंग के पास पहुंचने की कोशिश की। क्या सच में विंग को जो डैमेज हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, या इस डैमेज की वजह से उसका और भी बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।